जहां पर गुलदार जो है रात को बैठा हुआ लोगों को दिखाई दिया था। सुना था गांव में काफ़ी शोर शराबा हुआ और जब हम लोग उसके बिल्कुल क्लोज पहुंचे तो मेरी नज़र पड़ी गुलदार पे, तो मैंने देखा कि गुलदार बिल्कुल नज़दीक पे है। कितने यहाँ पर हमले भी लगातार गुलदार के सामने आ रहे हैं। घर के 10 मिनट बगल में ही 10 मीटर लंबे सफर में गुलदार आया था। नमस्कार, मैं राखी गुज्जर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और आज मैं खड़ी हूँ किशनपुर में। मैं आपको बता दूं कि गोलापार के कुंवरपुर से 3 किलोमीटर अंदर आकर किशनपुर पड़ता है, जहां पर कल गुलदार देखा गया था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस जगह पर गुलदार देखा गया था। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वही जगह है जहां पर कल गुलदार को देखा गया था। मैं आपको यहां पर उसके कदम भी दिखाऊंगी, यहां पर उसके पैरों के निशान भी हैं। और आप देखिए तस्वीरों में कि यहां पर गुलदार जो है रात को बैठा हुआ लोगों को दिखाई दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने की कितने पास में घर हैं जहाँ पर गुलदार दिखाई दिया है। आसपास आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा एक रिहायशी इलाका है जहाँ पर लोग रहते हैं। और ऐसे में जब लोगों ने गुलदार को देखा तो जाहिर सी बात है लोगों के दिलों में दहशत जो है वो बन गई, क्योंकि अब ऐसे में लोगों के लिए जान का भी खतरा है। और यहाँ पर ऐसी भी गोलापार में कई घटनाएं हो चुकी हैं जहाँ पर लोगों पर बाघ ने हमला किया है, गुलदार ने हमला किया है। तो ऐसे में अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या एहतियात बरत रहे हैं, वो क्या सावधानियां बरत रहे हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार सर, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी यहीं के हैं। कल कितने बजे गुलदार यहाँ पर आपने देखा? कोई 7 साढ़े 7 बजे की बात है जी। यहाँ पर जो देखा गया गुलदार 7 से साढ़े 7 बजे के बीच की बात है। बहुत मतलब कहो कि बहुत जल्दी। अच्छा। हाँ, तो अब ऐसे में लोगों की तरफ से क्या सावधानी बरती जा रही है? सावधानी अब क्या, जंगल पास में है, आ जाता है जानवर, क्या करे, कितनी घटनाएं यहाँ होगी आपको पहले से पता ही है जी। यहाँ हमारे प्रतापपुर एरिया उधर वहाँ पे लेडीज के साथ हमला भी हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कल यहाँ पर एक स्थानीय निवासी मुकेश बेलवाल जी ने यहाँ पर उस गुलदार का जो वीडियो है वो फेसबुक पर डाला, जिसके बाद वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। क्योंकि गुलदार को उन्होंने इतने पास से उसकी वीडियो बनाकर जब फेसबुक पर डाली तो लोगों में भी दहशत हो गई और आसपास के इलाकों में लोगों को ये जानकारी दी गई कि आप सचेत रहें, जागरूक रहें और घरों में रात शाम के बाद अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि वैसे भी ये गोलापार का जितना भी क्षेत्र आता है ये सारा वन के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में जो जंगली जानवर हैं वो भी लगातार यहाँ पर देखे जाते हैं। ऐसे में जब गुलदार की दस्तक इस क्षेत्र में दिखाई दी तो लोग अब डरे हुए हैं और अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। और लोगों से भी मैं बात करूंगी, उनसे भी जानूंगी कि वो लोग अब किस तरीके से अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि गुलदार सिर्फ रात में ही हमले करता है या फिर सिर्फ रात में निकलता है। गुलदार का एक क्षेत्र है तो दिन में भी कई बार वो लोगों को नजर आता है। तो ऐसे में अब लोग क्या कर रहे हैं उनसे ही जानेंगे। तो चलिए अब लोगों से बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। हाँ, 10 मीटर दूर। हाँ। घर के 10 मिनट बगल में ही 10 मीटर लंबे सफर में गुलदार आया था जी। हाँ, यहाँ सबने देखा, फायरिंग की लोगों ने। हाँ, तो मतलब किस तरीके से उसे भगाया? फायरिंग की आवाज, गाड़ी बंदूक मारे लोगों ने, बम फटा गाड़ी बंदूक मारे लोगों ने, तब जाके भगा दिया उसको फिर। हाँ, तो मतलब ऐसी घटनाएं यहाँ पर लगातार होती रहती है। जैसे जंगली जानवरों का तो आतंक यहाँ पर बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नजदीक है मामला, जंगल भी नजदीक है, आते रहते हैं रात को भी दिन को भी। बरसात के टाइम में हाथी भी बहुत आता है। हाथी आगे निकलता है, रोड बहुत काश्तकार को मतलब बहुत परेशानी करता है। गन्ना हो गया, फसल, पानी, टमाटर सब खत्म कर जाता है। कई बार हो चुका है। बिल्कुल सर, गुलदार कल आपके इलाके में देखा गया, तो ऐसे में अब आप मतलब कितना खौफजदा महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ कितने यहाँ पर हमले भी लगातार गुलदार के सामने आ रहे हैं कि गुलदार लोगों पर हमला कर देता है। तो ऐसे में क्या आपने कभी गुलदार को पास से देखा है? मैडम देखा तो नहीं हमने, लेकिन कल रात सुना था गांव में काफ़ी शोर शराबा हुआ जी। तो गांव वालों ने बच्चों के लिए काफ़ी रिस्क हुआ। यहाँ पे स्कूल के बच्चे आना जाना, जो पैदल भी जाते हैं कई बच्चे, तो उसके लिए तो रिस्क हुआ ही बच्चों के लिए। जी जी। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं मुकेश बेलवाल जी, जिन्होंने कल गुलदार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसके बाद उन्होंने लोगों को संदेश भी दिया था कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और देखभाल करें अपने बच्चों की भी। तो सर, आप कल कहाँ जा रहे थे जब आपने उस गुलदार को देखा?
मैं अपने ये पासी गांव में किशनपुर धारा किशनपुर में अपने एक किसान के यहाँ जा रहा था। तो ऐसे ही एक्चुअली मेरी वाइफ यहाँ क्षेत्र पंचायत है और मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष हूँ। तो क्षेत्र में भ्रमण रहता ही है। शाम को 7 बजे मैं यहाँ से अपने कार्यालय से निकला और जैसे किसान के घर की ओर को निकला तो अपने घर से लगभग 500 मीटर की दूरी में हमारे राजेंद्र बोरा जी का जो फार्म है उनके बिल्कुल गेट पे जो है गुलदार बैठा हुआ था। और जब हम लोग उसके बिल्कुल क्लोज पहुँचे तो मेरी नज़र पड़ी गुलदार पे। तो मैंने देखा कि गुलदार बिल्कुल नज़दीक पे है। और फिर पहले मैंने ड्राइवर से बोला गाड़ी थोड़ा पीछे लीजिए और उसके बाद फिर मुझे लगा कि लोगों को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि गुलदार आप जानते हैं जानवर के लिए भी, अपने जो पशुपालक है उनके लिए भी खतरनाक होता है, पशुओं पे अटैक कर सकता है। जो ग्रामीण में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए भी बहुत डेंजर होता है, कभी तो जो है बड़े लोगों पर भी अटैक कर देता है। तो मैंने फिर उसका एक वीडियो बना के जो है सोशल मीडिया में डाला ताकि लोग सचेत रहें कि गुलदार जो है गाँव में आया हुआ है। और मैंने तुरंत उसके बाद जो है वन विभाग को भी उसकी सूचना दी। वन दरोगा जी ने जो है कहा कि मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ और वहाँ से जो है उसको अलर्ट करके हम लोग साउंड वगैरह करके उसको जंगल की ओर जो है भगाएंगे। जी, तो सर अभी मतलब गुलदार को लेकर क्या कार्रवाई और आगे की जा रही है, और मतलब किस तरीके से उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि अब ऐसे में वो खुला घूम रहा है तो लोगों के लिए भी डर की बात है और बच्चे ऐसे में स्कूल जाते हैं तो ऐसे में एक बड़ा खतरा लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। तो क्या इस पर आगे कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अभी मैं रेंजर जो यहाँ इस क्षेत्र के रेंजर हैं उनसे भी मैंने बात करी है और वो उनको कहा कि भाई आप क्षेत्र में मूवमेंट करिए और कहीं पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गुलदार यहाँ पर लगातार बना हुआ है तो उसको पिंजरा लगाकर यहाँ से जो है पकड़कर जो है जंगल में कहीं दूर जो है छोड़िए, जिससे कि आबादी क्षेत्र से वो दूर जा सके। शुक्रिया सर। तो देखा आपने, इन्होंने भी यही कहा कि गुलदार को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है और अब पिंजरा लगाकर उसे जो है पकड़ने के लिए कवायद भी शुरू हो गई है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कब तक वो गुलदार उस पिंजरे में फंसता है और कब तक वो पकड़ा जाता है। लेकिन हम न्यूज़ 31 के माध्यम से आपसे यही कहेंगे कि जो भी इस खबर को देख रहे हैं और अगर आप गोलापार के इलाके में रहते हैं तो थोड़ा सचेत हो जाएं, क्योंकि अब जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में कल गुलदार की जो है लोगों ने एक वीडियो भी देखा है, लोगों ने देखा है कि गुलदार किस तरह से अब रिहायशी इलाकों की तरफ अपना रुख कर चुका है। तो ऐसे में आप सावधान रहें और अपने घरों में रहें, जितना हो सके उतना अपने बच्चों को भी थोड़ा सेफ रखें, स्कूल आते जाते टाइम उनका ध्यान रखें और जितना हो सके रात के वक्त अपने घरों से बाहर ना निकलें और सावधानी बरतें। फिलहाल ऐसे ही ग्राउंड जीरो से हम आपको हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं राखी, कैमरामैन संतोष के साथ न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।